brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। कल मानसून की पहली बारिश के बाद मौसम विभाग ने आज का भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने कुछ एडवाइजरी जारी की है। इस मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए गुरुग्राम के जिला उपायुक्त अजय कुमार जी हैं। सर, क्या कुछ ये एडवाइजरी है और क्यों जारी करने की ये नौ बताइए सर। कल शाम को जो बारिश रिकॉर्ड हुई शहर में, वो 1.5 घंटे के अंदर 103 mm बारिश हुई, जिसको IMD के नॉर्म्स के तहत एक्सट्रीमली इंटेंस स्पेल ऑफ रेन कैटेगरी में डाला गया है। सो उसके बाद कई जगहों पे जल भराव की स्थिति जो है वो उत्पन्न हुई। और इसी के मद्देनज़र मॉर्निंग में जो अलर्ट जारी किए गए IMD के द्वारा, उनके मद्देनज़र वर्क फ्रॉम होम की एक एडवाइजरी हमने जारी की, ताकि सिटीजन्स को, रेजिडेंट्स को किस तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। और ट्रैफिक भी, क्योंकि इस सिचुएशन में जहाँ वाटर लॉगिंग की सिचुएशन होती है, वहाँ पे स्लो मूव करता है। सो ट्रैफिक जाम की स्थिति को अवॉइड करने के लिए लोगों से यही हमने एक तरह से, और कॉर्पोरेट से, ऑफिस से ये अपील की है कि जहाँ अवॉइडेबल हो सके वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम की जो आप अपना सकते हैं एडवाइजरी, और गाइड कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। सर, कल मानसून की पहली बारिश थी और इस पहली बारिश में जिला प्रशासन की पोल खुलती कहीं ना कहीं दिखाई दे रही थी। हालांकि बारिश बहुत ज़्यादा थी जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन वाटर लॉगिंग क्यों, क्या कुछ कारण रहे उसके पीछे, और क्या अधिकारियों की इसको लेकर जिम्मेदारी तय आपकी तरफ से की जा रही है सर? बेसिकली अगर 12 घंटे की बात करें तो टोटल कल शाम से सुबह तक 133 mm जो है वो बारिश रिकॉर्ड हुई। 24 घंटे में 50 mm से ज़्यादा, 100 mm के आसपास बारिश हो तो उसे हैवी रेन की कैटेगरी में डाला जाता है। सो इसी के तहत जो है वाटर लॉगिंग की समस्या जो है रात को उत्पन्न हुई। उसके बाद क्योंकि रेनफॉल में भी स्लो डाउन था, और रात को 12 बजे के बाद से सुबह तक जो है 30 mm की बारिश रिकॉर्ड हुई। तो ड्रेन आउट भी जो है 2-3 घंटे में मोस्टली एरिया से पानी हो गया। लेकिन जो निचले इलाके हैं, कुछ लो लाइंग एरिया, कुछ पॉकेट्स हैं, वहाँ पानी की समस्या बनी हुई है। सो उसके लिए भी हमारी टीमें जो हैं, नगर निगम की, GMDA की टीमें और NH की कुछ टीमें वो कार्यरत हैं वो समस्या से निपटने के लिए। सर, नेशनल हाईवे से जुड़े NH-48 की मैं बात करना चाहूँगा, जहाँ नरसिंहपुर इलाका, यहाँ पे बहुत शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर सर्विस लेन में जो आने जाने वाले लोग हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ डूबी हैं। अब लोगों को अपनी जान पर हथेली पर रखकर ड्राइव करना पड़ रहा है। तो नरसिंहपुर की ये समस्या कब तक शॉर्ट आउट हो पाएगी सर? बेसिकली NH-48 की बात करें तो शहर में सबसे जो लो लाइंग स्पॉट है वो नरसिंहपुर है, और इससे कुछ डिस्टेंस पहले हमारी बादशाहपुर ट्रेन पास करती है। सो इससे कुछ लिटिगेशन लैंड अवेलेबल ना होने की वजह से इसका जो ट्रेन का कार्य है, वो जो मेजर प्रोजेक्ट है वो नहीं किया जा सका। लेकिन हाईवे जो मेन कैरेजवे है उसको उसके ट्रैफिक को कंटिन्यू रखने के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। सर्विस लेन में हर बार जो है उसमें पानी भरने की समस्या हमारे सामने आती है। उसमें पंपिंग की व्यवस्था की गई है, और पाइपलाइन के माध्यम से अलोंग द हाईवे बादशाहपुर ड्रेन की तरफ पानी लाया जाता है। एक अभी इस बार जो सोल्यूशन किया गया है, जिसमें HSIDC और GMDA और कुछ प्राइवेट लैंड ओनर के सहयोग से 750 मीटर का एक ओपन ड्रेन अभी इसमें बनाया गया है, जिससे टुवर्ड्स जयपुर राइट साइड में जो सर्विस लेन है उससे पानी इजीली ड्रेन आउट हो रहा है। इससे काफ़ी हद तक रिलीफ मिला है। लेकिन जो लेफ़्ट साइड की हमारी सर्विस लेन है उसमें जो पानी है वो अभी भी जल भराव की समस्या काफ़ी आ रही है। 3 कल्वर्ट्स हैं जिसके अंडर से वो पानी लेफ़्ट साइड से राइट साइड में आएगा। उसमें से एक कल्वर्ट की सफाई जो है पूरी तरह से NHI ने कर दी है, उससे पानी जा रहा है, और दूसरे की सफाई जो अभी चल रही है, सो वो अगले 6-7 दिनों में कंप्लीट हो जाएगी, एंड उसके बाद तीसरे पे कार्य शुरू किया जाएगा। काफ़ी दिनों से क्योंकि ये बंद था, आगे ड्रेन आउट का कोई वे नहीं था, तो इसलिए ये बंद पड़े थे कल्वर्ट, उनको क्लीन किया। आखिरी सवाल ये है कि सर, आपके ऑफिस से बिल्कुल सामने ही राजीव चौक पर जो पैदल पथ पार अंडरपास है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जल भराव की स्थिति है। इसके अलावा सोना रोड के ऊपर तमाम इलाकों में, चाहे हम सुभाष चौक की बात करें, उससे आगे की बात करें, काफ़ी ज़्यादा जल भराव है। तो क्या इसको लेकर भी कुछ आपकी तरफ से अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सर? इसके लिए हमारी जो टीम्स हैं वो डिप्यूट की गई हैं हर पॉइंट के लिए। जो हमारे
अब 13 मेजर पॉइंट हैं जहाँ पे जल भराव की समस्या आती है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं पिछले 2-3 साल में कम किए गए हैं। सो उन सारे पॉइंट्स पे हमने पंपिंग व्यवस्था करी हुई है और टीम्स डिप्यूटेड हैं। अगर किसी भी तरह से कहीं कोई समस्या आती है उसके लिए टीम्स कल रात को भी कार्यरत थीं। एंड इसके अतिरिक्त फिर भी अगर अंडर पासिंग पानी भरता है तो ट्रैफिक की टीम और लोकल पुलिस उनको भी डायरेक्शंस हैं कि उसके लिए मद्देनज़र कदम उठाएं। अगर ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़े, अंडर पासेस से दूसरी साइड रीरूट करना पड़े तो उसके लिए कदम उठाएं। तो ये मेरे साथ गुरुग्राम से जिला उपायुक्त अजय कुमार जी हैं, जिनका कहना है कि बिल्कुल रिव्यू किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ लैप्स रहे और इन रिव्यू के आधार पर आगे आने वाले मॉनसूनी बारिश में तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन आज के लिए यानी 10 जुलाई के लिए खासतौर पर जिला प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की है तमाम कॉरपोरेट्स को कि आज के दिन अगर वे वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो किसी भी समस्या से दो चार उन्हें नहीं होना पड़ेगा। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम।